जब देवताओं के राजा इंद्रदेव से एक ऐसी भूल हो गई जिसने स्वयं महादेव के क्रोध को जगा दिया, तब पूरा स्वर्ग कांप उठा। आखिर क्या था वह अपराध जिसके कारण इंद्रदेव को एक अंधेरी गुफा में छिपना पड़ा? आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहाँ सत्यकेतु नाम का एक गरीब लेकिन परम शिव भक्त रहता था। उसके पास न धन था न वैभव, लेकिन उसका मन पूरी तरह महादेव की भक्ति में लीन रहता था। हर सुबह वह नदी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता था। गांव के लोग उसका सम्मान करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की सहायता करता था। एक दिन स्वर्ग लोक में इंद्रदेव को अपने सामर्थ्य और पद का बहुत अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई नहीं है। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुँचे। नारद जी मुस्कुराकर बोले, देवराज, पृथ्वी पर एक शिव भक्त है जिसकी भक्ति देखकर स्वयं महादेव प्रसन्न रहते हैं। यह सुनकर इंद्रदेव को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा, एक साधारण मनुष्य की इतनी प्रशंसा, मैं इसकी परीक्षा अवश्य लूंगा। इंद्रदेव पृथ्वी पर आए और भयंकर तूफान तथा वर्षा उत्पन्न कर दी। खेत नष्ट हो गए, घर टूट गया, लेकिन सत्यकेतु अपनी भक्ति में अटल रहा। जब यह देखकर भी इंद्रदेव का अहंकार शांत नहीं हुआ, तो वे क्रोधित हो उठे। एक दिन सत्यकेतु जंगल में बैठकर महादेव का ध्यान कर रहा था। क्रोध में अंधे होकर इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रयोग कर दिया। भयंकर गर्जना हुई, वज्र सीधे सत्यकेतु पर गिरा। क्षण भर में उसका शरीर भूमि पर गिर पड़ा, उसके प्राण निकल गए। उसी समय कैलाश पर्वत पर ध्यान मगन महादेव की आंखें खुल गई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। अपने प्रिय भक्त की मृत्यु देखकर महादेव का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं। आकाश में बिजली चमकने लगी। पृथ्वी कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। महादेव गरजकर बोले, मेरे निर्दोष भक्त का वध करने का साहस किसने किया? जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य इंद्रदेव ने किया है, तो उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और इंद्रदेव को खोजने निकल पड़े। महादेव के क्रोध की खबर पूरे स्वर्गलोक में फैल गई। इंद्रदेव भय से कांप उठे। उन्होंने कभी महादेव को इतना क्रोधित नहीं देखा था। अपनी रक्षा के लिए वे स्वर्ग छोड़कर एक गुप्त पर्वतीय गुफा में जाकर छिप गए। दिन बीतने लगे। महादेव उन्हें ढूंढते रहे। जहाँ जहाँ वे जाते, वहाँ देवता भय से सिर झुका लेते। एक सप्ताह बीत गए। इंद्रदेव गुफा में ही छिपे रहे। उनका अभिमान पूरी तरह टूट चुका था। वे अपने अपराध पर पश्चाताप करने लगे। अंततः महादेव को ज्ञात हो गया कि इंद्रदेव एक गुफा में छिपे हैं। वे वहां पहुंच गए। उनके चरणों की आहट से ही गुफा कांपने लगी। इंद्रदेव भयभीत होकर बाहर आए और महादेव के चरणों में गिर पड़े। लेकिन महादेव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। तभी अचानक वहाँ ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, इंद्र ने घोर अपराध किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसे अपने अपराध का पश्चाताप हो चुका है। कृपया करके उसे क्षमा करें। भगवान विष्णु ने भी कहा, हे महादेव, संसार का कल्याण आपकी करुणा में है। यदि आप क्रोध त्याग देंगे तो समस्त लोकों में शांति स्थापित होगी। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने इंद्रदेव की ओर देखा। इंद्रदेव की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। तब ब्रह्मा जी सत्यकेतु के निर्जीव शरीर के पास पहुँचे।
उन्होंने अपने कमंडलों का दिव्य जल उस पर छिड़का। अचानक चमत्कार हुआ। सत्यकेतु की आंखें खुल गईं। उसके शरीर में फिर से प्राण लौट आए। वह जीवित हो उठा। सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन ब्रह्मा जी यही नहीं रुके। उन्होंने सत्यकेतु को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भक्त, तुम्हारी अटूट भक्ति ने देवताओं को भी प्रभावित किया है। आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्षण भर में उसकी झोपड़ी एक सुंदर गृह में बदल गई। उसके खेत हरे भरे हो गए। गांव में समृद्धि आने लगी। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। लेकिन सत्यकेतु पहले की तरह विनम्र और भक्ति भाव से भरा रहा। यह सब देखकर महादेव का क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने सत्यकेतु को आशीर्वाद दिया और कहा, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। फिर उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया। इंद्रदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वचन दिया कि वे कभी अहंकार नहीं करेंगे। उस दिन के बाद सब और पृथ्वी दोनों में शांति स्थापित हो गई। तो भक्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अहंकार सबसे बड़े देवता को भी पतन की ओर ले जा सकता है, जबकि सच्ची भक्ति मृत्यु पर भी विजय दिला सकती है। यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए वाईटी की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।